के मुंह पर मली गई, इस पर सवाल उठ गए हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत खुद मुख्तार है या विफाक की सहूलतकार। इस हुकूमत के होते हुए क्या साफ शफाफ इंतखाबात किन हैं? इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो चुका। इसके बाद आखिर एक सियासी रैली से इतना खतरा क्या महसूस किया गया जो निगरान हुकूमत ने सूबे भर की पुलिस बुला ली, 7 दिन के लिए दफा 144 भी लगा दी, फिर भी दिल नहीं भरा तो हुकूमत की तरफ से मीडिया को भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि मॉल रोड पर होने वाली रैली की कवरेज नहीं की जाएगी। एक तरफ फुल प्रोटोकॉल में मरीम नवाज के जलसे हैं जिसमें इदारों पर खुल्लम खुल्ला तनकीद की जा रही है और सरकारी टीवी समेत पूरा मीडिया इसे आंखें बंद करके दिखा रहा है, और दूसरी तरफ यही इल्जाम लगाकर इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करे, पब्लिक सब देख रही है कि असल लाडला कौन है, आइन और कानून की धज्जियां कौन उड़ा रहा है। हकीकत यह है कि आज जो कुछ लाहौर में हुआ, ये नजारे मार्शल लॉ के दौर में तो देखे गए, मगर इस तजर्बाकार हुकूमत ने तो आमरीत के भी रिकॉर्ड तोड़ डाले। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद और शेलिंग की, और तो और यौम खवातीन के मौके पर तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनों के खिलाफ वाटर कैनन और इस्लामाबाद में औरत मार्च के शुरुका पर लाठी चार्ज करके साबित किया कि सिनफी इम्तियाज के हवाले से अगर हमें दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क करार दिया गया है तो ये गलत फैसला नहीं। हमारा अलमिया यह है कि राबरों ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। पुलिस का काम अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन लाहौर में पुलिस वालों ने जिस तरह शहरियों की गाड़ियों के शीशे तोड़े और इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार जिस तरह खवातीन से बदतमीजी, बदजुबानी और बदसलूकी करते रहे, इसकी जिम्मेदार यही हुकूमत है जो इंतखाबात से फरार के लिए हर हथकंडा आजमा रही है। क्या ऐसे इंतखाबात का रास्ता रोका जा सकता है? इसी से हम बात का आगाज मुज़म्मिल शाह मेरे